नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। का उपचुनाव की बात आज होगी और बात होगी कि किसमें कितना दम है। लालू प्रसाद पटना पहुंच चुके हैं और नीतीश कुमार वहां पहुंचे हैं जहां उन्होंने अपनी बात रख दी। हम बात कर रहे हैं आज नीतीश कुमार की उस चुनावी सभा की जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने साइकिल योजना की बात की, पढ़ने पढ़ाने को लेकर बात की और आगे क्या करने वाले हैं इससे भी संक्षेप में बताते नजर आए नीतीश कुमार। इससे अलग लालू प्रसाद का भी दौरा अब तय हो गया है। कुल मिलाकर लालू प्रसाद भी जल्द ही इन्हीं दोनों उपचुनाव के दौरे पर होंगे, एक एक सभा करेंगे। बात यह है कि जब पिछली विधानसभा चुनाव को आपने देखा होगा, उस समय नीतीश कुमार ने जाते जाते यह कहा आखिरी सभा में कि अंत भला तो सब भला। तो नीतीश कुमार जो इस उपचुनाव में आप उनकी एनर्जी लेवल को देख पा रहे होंगे कि बहुत ही तरीके से और धारदार तरीके से नीतीश कुमार कह रहे हैं। तो लालू प्रसाद के लिए यह चुनाव भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है। तो लालू प्रसाद यादव भी जब जाएंगे तो आवाज में ठीक है, उनके स्वास्थ्य कारण में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन वो भी अपनी बात को उतनी ही ताकत से रखने की कोशिश जरूर करेंगे। आमने सामने की लड़ाई है, इसलिए हम कह रहे हैं कि किसमें कितना दम है। तो सीएम जब कुशेश्वर स्थान पहुंचे उस समय की तस्वीरों से आपको हम जोड़ रहे हैं। छोटी सी क्लिपिंग हम आपको दिखाते हैं। यह मंच सजा था, पीछे तीर का निशान आप समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद थे और नीतीश कुमार ने बहुत सारी बातें कही। जो उम्मीदवार वहां से उन्होंने खड़े किए हैं वो उम्मीदवार भी उस मंच पर मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात कि एनडीए के तमाम बड़े नेता इस मंच पर मौजूद थे। और राह चलते आपको कई नेता ऐसे भी मिल जाते जिनसे हमारे सहयोगी आनंद ने भी बातचीत की। उन्होंने जानने की कोशिश की, हालांकि उन लोगों से भी जो राहगीर थे, जो ट्रक चालक थे, जो बस पर सवार थे, सबसे हमने पूछा तो सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही। बिहार के लोग काफी भोले होते हैं, इसलिए कभी कभी पार्टियों का नाम और उम्मीदवारों का नाम भी बता देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर दम किसमें है। और नीतीश कुमार ने जो आज भाषण दिया है, क्या यह रिपीट भाषण है, बराबर इसे आप सुनते हैं, या इसमें कुछ नई बातें बताई? और क्या यह बता पाए नीतीश कुमार की कुशेश्वर स्थान सीट पर क्या वहां के लोगों की जरूरतें हैं, वो क्या चाहते हैं, किस बात की कमी है? तो ये सारी चीजें, और लब्बो लुआब ये कहता है कि अब जरूरत आन पड़ी है कि लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं पर ही बटन दबाएंगे। यानी अगर आपने उनका काम किया तो वो आपका काम कर देंगे, यानी कि आपको सत्ता तक पहुंचाएंगे या फिर आपके सत्ता में मजबूती देंगे। चलिए, हमारे साथ निखिल मंडल प्रवक्ता जेडीयू से हैं, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी से, कुंतल कृष्णा प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का एक साथ स्वागत करना चाहते हैं। सबसे पहले हमें जरा निखिल मंडल जी के पास चलना होगा। निखिल मंडल जी, पूरी तैयारी है, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कितना दम है। जो नीतीश कुमार ने भाषण दिया, उन भाषणों को अगर हम सुने, चलिए एक बार चला ही दीजिए, नीतीश कुमार ने क्या कहा है हम एक बार चलाते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। हर घर तक बिजली पहुंचाने का हम लोगों ने संकल्प लिया। और जब याद करिए 2012 में 15 अगस्त को हमने कहा कि अगर हम बिजली लोगों को नहीं पहुंचा पाएंगे और ज्यादा, तो निश्चित रूप से अगली बार हम चुनाव में नहीं जाएंगे। और आज क्या स्थिति हो गई, हर घर बिजली पहुंचाने का निश्चय किया, हर घर बिजली पहुंचा दिया हम लोगों ने। तो आप सब लोगों को यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों का काम है, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम लोगों ने विकास का काम किया है, कानून व्यवस्था को भी ठीक करने का काम किया है। एक एक क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हम इतना ही आपको आश्वस्त करते हैं कि जो भी हम लोगों का उद्देश्य है, हर तरह से काम करेंगे। चलिए, हर तरीके से काम करेंगे। इस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं उनका शायद उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन उन तमाम उपलब्धियों को गिनाया। क्या छूट गया निखिल मंडल जी? आपको लगता है कि अगर आप मंच पर रहते तो शायद हिंट कर पाते? कुशेश्वर स्थान की जो मूलभूत समस्या है, दो चार होना पड़ता है, और जहां पर ये नीतीश कुमार जिस मैदान में संबोधित कर रहे थे वहां पर एक रास्ता जाता है, एक सड़क जाती है, बढ़िया सड़क है, हम बता रहे हैं आपको, बढ़िया सड़क है, लेकिन वहां पर आम जनता की राय कुछ भी हो सकती है, लेकिन उनकी समस्याएं भी बरकरार हैं। तो क्या इसे नीतीश कुमार समझ नहीं पाए, या आपको यह लगता है कि नीतीश कुमार की जो तमाम विकासशील दूरदर्शी सोच है वो इन सभी समस्याओं पर हावी हो जाएगी? नहीं, मैंने लाइव भाषण पूरा सुना है जी जी, और अलग अलग विभाग के